ये है तुम्हारा लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स। अब देखो इट इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर एंड फ्लैट मसल ऑन द बैक। लार्ज है, ट्रायंगल के शेप में है, ये देखो ट्रायंगल साइज, ट्रायंगुलर, लार्ज भी एंड फ्लैट भी है, देखो फ्लैट मसल ऑन द बैक दैट स्ट्रेचेस टू द साइड बिहाइंड द आर्म। जो आर्म के बिहाइंड जो साइड्स होती है वहाँ तक ये स्ट्रेच करता है। उसके बाद स्ट्रेच मतलब तना हुआ, इस तरीके से स्ट्रेच। इट असिस्ट इन एडक्शन। एडक्शन मैंने बताया था इस तरीके से होता है, देखो एडक्शन इस असिस्ट इन एडक्शन। एडक्शन जब तुम किसी चीज़ को उसी पोजीशन पे लिए रहते हो, जैसे मैं तुम्हारा हाथ है तो इसी पोजीशन पे रहेगा, तो इसे कहते हैं एडक्शन। इससे मदद करता है लैटिसिमस डॉर्सी मसल। उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, जब तुम अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हो, अपनी बॉडी मतलब मान लो हेड को पीछे ले जा रहा है, तो उसमें ये मदद करता है लैटिसिमस डॉर्सी मसल। एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म्स एट द शोल्डर। अब जब तुम इंटरनल रोटेशन करते हो ऑफ द आर्म एट द शोल्डर, उसमें भी मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। ट्रंक जो होती है तुम्हारी कमर, उसमें भी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन में ये मदद करता है। दिस मसल इज आल्सो यूज्ड इन वेरियस एक्सरसाइजेस सच एज पुलअप्स, चिनअप्स एंड स्विमिंग। स्विमिंग और पुलअप्स में भी ये इसकी बहुत ज़्यादा यूज होती है इन मसल्स की। अब देखो दूसरा है तुम्हारा डेल्टॉइड मसल। ये देखो, ये तुम्हारा लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स, फिर वहीं पे है तुम्हारा डेल्टॉइड मसल। ये देख रहे हो, ये डेल्टॉइड और ये लैटिसिमस डॉर्सी। अब डेल्टॉइड मसल क्या है, ये देखो डेल्टॉइड मसल ये जो है तुम्हारा, द डेल्टॉइड मसल इज राउंडेड एज वेल एज ट्राइंगुलर मसल। ये क्या होता है, राउंडेड एज वेल एज ट्राइंगुलर मसल, देख सकते हो ट्राइंगुलर मसल। It is located at the topmost part of the arm and top of the shoulder. Topmost part of the arm and top of the shoulder, ये देखो यहाँ पे। It is derived from a Greek word delta which is shaped like an equilateral triangle। देखो equilateral triangle के शेप में है, इसी से derived हुई है वो। It is attached by tendons at clavicle। क्लेवाइकल मैंने बताया था, कॉलर बोन होता है इस तरीके से। इट इज़ अटैच्ड टेंडेंस विद क्लेवाइकल। स्कैपुला एंड ह्यूमरस। ह्यूमरस देखो नीचे होती है और स्कैपुला यहाँ पे होती है। इट असिस्ट इन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब पीछे बॉडी को ले जाने में। फ्लेक्शन मतलब आगे करते हो। एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म एट शोल्डर, इन सब में ये मसल हेल्प करती है, डेल्टॉइड मसल। इट आल्सो असिस्ट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर। एक्सटर्नल भी जो तुम रोटेशन करते हो उसमें भी ये मदद करती है तुम्हारी डेल्टॉइड मसल। अब देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक रोटेटर कप्स। रोटेटर कप्स क्या होते हैं, अब देखो रोटेटर कफ इज अ कॉमन नेम फॉर द ग्रुप ऑफ 4 डिफरेंट मसल्स, group of 4 different muscles and they are tendons that provide strength and stability during the motion of the shoulder। जब हम अपने शोल्डर का मोशन करते हैं उस वक्त जो ग्रुप ऑफ 4 डिफरेंट मसल्स होती है एंड देयर टेंडेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, जो हमें स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती हैं और स्टेबिलिटी देती हैं। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, उन्हें क्या कहते हैं हम, रोटेटर कफ्स बोलते हैं उन मसल्स को। 4 डिफरेंट मसल्स होती हैं, देखो द मसल्स अराइज फ्रॉम द स्कैपुला एंड कनेक्ट टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस। मसल अराइज फ्रॉम स्कैपुला, स्कैपुला यहाँ नीचे होती है, चेस्ट मतलब यहाँ पे नेक के रीजन में नीचे स्कैपुला एंड कनेक्ट टू द ह्यूमरस। ह्यूमरस जो आर्म वाली नीचे की बोन होती है वो होती है ह्यूमरस। दीज मसल्स आर यूज इन डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी की जो हम जितनी मूवमेंट करते हैं उसमें ये यूज होती है। दे आर यूज इन फ्लेक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। फ्लेक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन में सब यूज करते हैं। जनरली दे आर इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ शोल्डर मूवमेंट। They are involved in every type of shoulder movement. The rotator cuff muscles are mainly responsible for stabilizing the shoulder joint। स्थिरता, जो शोल्डर जॉइंट को स्थिरता प्रदान करती है, रोके रखती है, वो कौन काम करता है, रोटेटर कफ्स ही करती हैं ये काम। अब देखो मैं रोटेटर कफ मसल्स की कुछ पिक्चर, ये है तुम्हारी रोटेटर कफ मसल्स, यही होती हैं रोटेटर कफ मसल्स। ये 4 मसल देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों रोटेटर कफ मसल्स, इन्हें मिला के बोलते हैं इन चारों को। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे तुम्हारा टॉपिक है, पेक्टोरल्स। पेक्टोरल्स क्या होता है, पेक्टोरल्स आर द मसल्स दैट कनेक्ट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन चेस्ट विद द बोन्स ऑफ द अपर आर्म एंड शोल्डर। अब देखो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ,
तो ये देखो बच्चों, ये है तुम्हारी पेक्टोरल्स। पेक्टोरल्स क्या होती है? Pectorals are the muscles that connect the front of the human chest with the bones of the upper arm and shoulder. That connect the front of the human chest. Front, ये जो human chest का जो front है, connect the front of the human chest with the bones of the upper arm and shoulder. ये जो upper arm की जो bones और upper arm and shoulder की जो bones है, उससे इसको connect करती है कौन? Pectorals. These muscles are mainly used to control the movement of the arm. इस muscles की help से हम क्या करते हैं? Control the movement of the arm. The pectorals assist in deep inhalation. Deep inhalation जब हम deep breathing करते हैं एक तरीके से. Pulling the rib cage to create room for the lungs to expand. Pulling the rib cage, जब हम rib cage को खींचते हैं. rib cage देखा था मैंने, स्ट्रक्चर दिखाया था. rib cage जो होती है इस तरीके से छल्ले के साइज में इस तरीके से होती है, तो वही चीज़. To create room for the lungs to expand. Injuries can occur to these muscles during weightlifting as well as bodybuilding exercises that place excessive strain on the shoulders and chest. इन मसल्स को इंजरी भी होती है तब जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं. ज़्यादा वेट लिफ्टिंग मान लो हमने कर लिया, एज वेल एज बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. कुछ बॉडी बिल्डिंग जब मान लो डंबल उठाते हैं उस वक्त डैट प्लेस एक्सेसिव स्ट्रेन करती है. एक्सेसिव मतलब हमें उससे मतलब ज़्यादा मतलब मसल का खिंचाव उसमें होता है. उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, शोल्डर एंड चेस्ट में जब मसल्स का ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तो इस मसल को, पेक्टोरल को इंजरी हो जाती है. अगला टॉपिक है तुम्हारा बाइसेप्स. बाइसेप्स क्या होता है? ये देखो बाइसेप्स तुम्हारा बना हुआ है. बाइसेप्स की पिक्चर ये देखो, ये है बाइसेप्स. ये देख रहे हो बाइसेप्स, ये बाइसेप होते हैं तुम्हारे. द लार्ज मसल एट द फॉर्म ऑफ फ्रंट ऑफ द अपर आर्म दैट फ्लेक्सेस द फोर आर्म इज नोन एज बाइसेप. द लार्ज मसल एट द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म के फ्रंट में जो लार्ज मसल होती है, दैट फ्लेक्सेस द फोर आर्म नीचे की आर्म को, दैट फ्लेक्सेस द फोर आर्म इज नोन एज बाइसेप्स. इसे कहते हैं हम बाइसेप्स. अपर आर्म और फोर आर्म के तरफ जो होती है उसे कहते हैं बाइसेप्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइसेप्स ब्रैकी. इसे हम बाइसेप्स ब्रैकी भी बोलते हैं. इट इज़ अ टू हेडेड मसल. ये टू हेडेड मसल होती है. बोथ हेड्स अराइज ऑन द स्कैपुला एंड जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल मसल बेली विच इज़ अटैच्ड टू द अपर फोर आर्म. दोनों हेड्स कहाँ से अराइज होती हैं? स्कैपुला यहाँ से होता है. स्कैपुला यहाँ से अराइज होती हैं, यहाँ से इस तरीके से अराइज होती हैं यहाँ से. एंड जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल मसल बेली. ये देखो नीचे आके जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल मसल बेली विच इज अटैच टू द अपर फोर आर्म से जो अटैच होती है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टू डिफरेंट जॉइंट्स. ये क्या करता है? मोशन ऑफ टू डिफरेंट जॉइंट्स को कंट्रोल करता है. दैट इज़ द शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट को ये कंट्रोल करने में ये बाइसेप्स मदद करती हैं. एट द एल्बो जॉइंट इट इज़ यूज्ड इन लिफ्टिंग द फोर आर्म. एल्बो जॉइंट में क्या मदद करता है? इट इज़ यूज्ड इन लिफ्टिंग द फोर आर्म. अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स क्या होते हैं? ट्राइसेप्स देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. ये देखो, ये है तुम्हारी ट्राइसेप्स मसल. ट्राइसेप्स इज अ थ्री हेडेड मसल ऑफ द आर्म. ये थ्री हेडेड मसल ऑफ द आर्म होती है. ये देखो थ्री हेडेड मसल है, थ्री हेडेड मसल ऑफ द आर्म. इट इज़ अ लार्ज मसल एट द बैक ऑफ द अपर आर्म. ये क्या होती है? इट इज़ अ लार्ज मसल एट द बैक ऑफ द अपर आर्म. अपर आर्म जो होती है उसके बैक में ये सबसे बड़ी मसल्स होती है. इट इज़ मेनली, ये पीछे अपर आर्म के पीछे ये जो होगी, ये देखो पीछे का स्ट्रक्चर है अपर आर्म के पीछे, ट्राइसेप्स. इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म. ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म, एल्बो जॉइंट के एक्सटेंशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है. मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म, जब हम आर्म को सीधी करते हैं अपने, इसके लिए ट्राइसेप्स मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं. अब देखो अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा? अगला टॉपिक है तुम्हारा एब्डोमिनल्स. अब देखो एब्डोमिनल्स कहाँ होती है? ये देखो, ये है तुम्हारी एब्डोमिनल्स. ये देख रहे हो, ये एब्डोमिनल्स. ये देखो इस तरफ भी और ये इस तरफ भी एब्डोमिनल्स. ये देखो ये. इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन. इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मसल इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन के फ्रंट में. दैट असिस्ट्स इन द रेगुलर ब्रीदिंग मूवमेंट एंड सपोर्ट्स द मसल्स ऑफ द स्पाइन. दैट असिस्ट इन रेगुलर ब्रीदिंग मूवमेंट. ये रेगुलर ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करती है. एंड सपोर्ट्स द मसल्स ऑफ द स्पाइन. स्पाइन जो पीछे होता है, स्पाइनल कॉलम, उसे भी सपोर्ट करने में ये मदद करती है. वाइल लिफ्टिंग एंड कीपिंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स सच एज इंटेस्टाइन्स इन प्लेस. वाइल लिफ्टिंग एंड कीपिंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स सच एज इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा होगा बायोलॉजी में. उसको ये कीप इन प्लेस मतलब एक जगह पे बनाए रखती है. एब्डोमिनल मसल प्ले अ मेजर रोल इन परफॉर्मिंग सिटअप्स.
जब हम सिटअप्स करते हैं उस वक्त कौन सा मेजर मसल होता है? एब्डोमिनल मसल्स। दीज मसल्स आर इनफॉर्मली कॉल्ड द एब्स, ABS, इसे हम बोलते हैं ABS, एब्स। देयर आर वेरियस एब्डोमिनल मसल्स सच एज रेक्टस एब्डोमिनस, 2 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल ऑब्लिक्स एंड। देखो आगे बच्चों क्या दिया हो तुम्हारा, and transverses. These muscles extend from various places on the ribs to various places on the pelvis. ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं? वेरियस प्लेसेस ऑन रिब्स, यहाँ जो ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है रिब केज, वहाँ से पेल्वीज तक, पेल्वीज यहाँ ये इस स्ट्रक्चर तक, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा पेल्वीज तक ये एक्सटेंड करती हैं। अब देखो अगला है तुम्हारा हिप फ्लेक्सर्स। अगला टॉपिक है हिप फ्लेक्सर्स। ये क्या होता है? ये है तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स। द हिप फ्लेक्सर्स आर अ ग्रुप ऑफ मसल्स अराउंड द टॉप ऑफ थाइज। टॉप ऑफ थाइज में जो हिप फ्लेक्सर्स ये मसल्स होते हैं, दैट कनेक्ट्स योर अपर लेग टू योर हिप। ये क्या करते हैं? अपर लेग टू योर हिप, अपर लेग को कनेक्ट करते हैं हिप से नीचे कनेक्ट करते हैं हिप, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर लेग को नीचे से कनेक्ट करते हैं। दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स द लोअर बॉडी। दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हिप फ्लेक्शन मसल्स। फॉर एग्जाम्पल दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग डेड लिफ्ट, स्क्वैट, लंगिंग, फ्रॉग जंप, ये सब करने में ये हमारी मदद करता है। द वेरियस मसल्स सच एज रेक्टस फेमोरीज, इलोप्सोज, सेक्टोरियस, पैक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिल्स एक्सेट्रा आर आल्सो इंक्लूडेड इन हिप फ्लेक्सर्स। ये मसल्स भी हिप फ्लेक्सर्स में इंक्लूड होती हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। देखो पैक्टिनियस, सोर्टेरियस, ये देखो एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गिस, एडक्टर मैग्निस, ग्रेसिलिस, ये सारी मसल्स भी इंक्लूड होती हैं हिप फ्लेक्सर में। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा ग्लूटियल्स। ये ग्लूटियल्स क्या होता है? ये देखो ये है तुम्हारा ग्लूटियल मसल्स। द ग्लूटियल मसल्स आर अ ग्रुप ऑफ 3 मसल्स विच मेकअप बटॉक्स। ये देखो बटॉक्स, ये देखो विच मेकअप बटॉक्स। Gluteal muscles are a group of 3 muscles which make up buttocks. These muscles comprise the gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. ये क्या 3 मसल्स में होते हैं? ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। These 3 muscles originate from the ilium and sacrum and insert on the femur. ये कहाँ से originate होते हैं? इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इलियम एंड सेक्रम, एंड इंसर्ट ऑन द फीमर जो बोन होती है वहाँ तक ये जाती है। दीज मसल परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज एक्सटेंशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की तरफ जो हम वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन मतलब पीछे ले जाना, फिर एबडक्शन करते हैं, एबडक्शन मतलब ऐसे आगे पीछे आगे करना उसको, इस तरीके से, फिर उसको एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन करना हिप जॉइंट को। द ग्लूटियस मैक्सिमस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल। ग्लूटियस मसल मैक्सिमस क्या होती है? ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल्स होती है। इट मेक्स द लार्ज पोर्शन ऑफ द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द हिप्स। इट मेक्स द लार्ज पोर्शन, हिप्स जो दिखती है उसमें सबसे ज़्यादा अपीयरेंस किसका होता है? शेप इसी का होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस का। द ग्लूटियल मसल्स यूजुअली अफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्टैंड फ्रॉम अ स्क्वेटेड पोजीशन। जब हम स्टैंड करते हैं स्क्वेटेड पोजीशन, बैठने की पोजीशन में, उसमें हमारी क्या मदद करता है? ये ग्लूटियल मसल्स ही हमारी मदद करते हैं। अगला है तुम्हारा हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स का